1985 की एक फिल्म मेरी जंग। हाँ। बेसिकली ज्यादातर लोग इसे एक बेटे के बदले की कहानी के तौर पे ही याद करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये मतलब सिर्फ बदले की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये न्याय की, कानून की और एक इंसान की अपनी व्यवस्था के खिलाफ जंग की कहानी है। एक ऐसी जंग जहां अदालत का कटघरा ही जंग का मैदान बन जाता है और कानून के दाव पेच ही हथियार। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि निर्देशक सुभाष घई ने इसे एक आम बदले की कहानी से उठाकर एक यादगार सिनेमैटिक अनुभव कैसे बना दिया। और अनिल कपूर के करियर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट क्यों बनी। हाँ। और कैसे इस फिल्म के बस एक गाने ने भारत में डांस करने का तरीका ही बदल दिया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की बुनियाद तो बहुत बहुत सीधी है। एक खुशहाल वर्मा परिवार है, पति, पत्नी, 2 छोटे बच्चे, लेकिन उनकी दुनिया एकदम से बिखर जाती है। हाँ, जब परिवार के मुखिया दीपक वर्मा को एक झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया जाता है। और इसके पीछे होता है एक बहुत ही शातिर वकील, जीडी ठकराल। और इस साजिश का मास्टरमाइंड है जीडी ठकराल, जो उस दौर के सबसे शातिर वकीलों में से एक है। अमरीश पुरी ने इस किरदार में जो जान डाली है वो तो आज भी याद की जाती है। ओ बिल्कुल, वो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाता है। वो अदालत में झूठे सबूत पेश करके एक बेगुनाह इंसान को मौत की सजा दिलवा देता है। इसके बाद तो परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और दोनों बच्चे अनाथों की तरह सड़कों पर। और यहीं से कहानी के हीरो अरुण वर्मा की जंग शुरू होती है। यहीं पर फिल्म का जो टाइटल है मेरी जंग, वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये मेरा बदला नहीं है, मेरी जंग है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अरुण का मकसद सिर्फ ठकराल को गोली मारना या खत्म कर देना नहीं है। अच्छा। उसकी जंग ज्यादा बड़ी है। वो उसी कानूनी व्यवस्था को, उसी सिस्टम को अपना हथियार बनाना चाहता है जिसने उसके पिता की जान ली थी। हाँ, मतलब वो ठकराल को हराना चाहता है, पर उसके ही मैदान में, उसके ही नियमों से। ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल और नैतिक लड़ाई है। इसीलिए इस फिल्म का असली युद्ध क्षेत्र कोर्टरूम है। और उस युद्ध क्षेत्र को पर्दे पर एक शानदार तमाशे में बदल दिया निर्देशक सुभाष घई ने। उन्हें शोमैन का खिताब ऐसे ही नहीं मिला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक सीधी सादी कहानी को एक भव्य कैनवस दे दिया। और ये उनकी कला का मतलब एक पीक था। हमारे स्रोत बताते हैं कि घई ने कोर्टरूम ड्रामा का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया था। इससे पहले कोर्टरूम सीन अक्सर थोड़े धीमे और डायलॉग हैवी होते थे। हाँ, बोरिंग होते थे। लेकिन घई ने उन्हें तेज तर्रार किसी शतरंज के खेल जैसा बना दिया। वो शतरंज वाला सीन तो कमाल का है। है ना? जहां एक तरफ अरुण और ठकराल शतरंज खेल रहे हैं और उनके डायलॉग्स वो शतरंज की चालों के साथ साथ उनके असली कानूनी दांव पेच को भी दिखा रहे हैं। चेक एंड मेट सिर्फ बोर्ड पर नहीं, जिंदगी में भी हो रहा है। वही तो घई का जादू है। वो दृश्यों में सिंबोलिज्म और ग्रैंडियोर का इस्तेमाल करते थे। उनके सेट्स, उनकी लाइटिंग, हर चीज फिल्म के मूड को बढ़ाती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी टेंशन क्रिएट करना। लेकिन कई बार उनकी ये नाटकीयता मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो जाती थी, जैसे वो मशहूर जहर पीने वाला सीन। हाँ। आज के दौर में अगर देखें तो शायद थोड़ा अजीब लगे कि एक वकील अदालत में सच उगलवाने के लिए जहर पीने का नाटक कर रहा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आज की रियलिस्टिक सिनेमा की दुनिया में वो सीन शायद काम न करे, लेकिन हमें उसे 1985 के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। अच्छा। उस दौर में सिनेमा लार्जर देन लाइफ था। दर्शक थिएटर में यथार्थ नहीं बल्कि एक असाधारण अनुभव देखने आते थे। सही बात। जुनून के साथ पेश किया कि पूरा थिएटर तालियां बजा रहा था। वो दर्शकों की नब्ज पकड़ना जानते थे। ये बात तो है। और इसी जुनून को पर्दे पर उतारने के लिए उन्हें एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसकी आंखों में वो आग दिखे। और वो उन्हें अनिल कपूर में मिला। हमारे स्रोतों में बार बार इस फिल्म को अनिल कपूर के करियर का मील का पत्थर कहा गया है। ऐसा क्यों है? मतलब फिल्म मशाल में भी तो उन्होंने एक गंभीर और गुस्सैल किरदार निभाया था। मेरी जंग में ऐसा क्या अलग था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है।
मशाल में उनका किरदार एक टपोरी का था जो सड़क से उठा था, लेकिन मेरी जंग ने अनिल कपूर की पूरी इमेज को रीडिफाइन कर दिया। कैसे? सुभाष घई ने ये समझा कि अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के बाद एक वैक्यूम आ गया था, लेकिन दर्शक अब सिर्फ मुक्केबाजी वाला गुस्सा नहीं चाहते थे। मतलब एक नया हीरो चाहिए था जो सिस्टम से लड़ तो रहा है पर सड़क पर नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर। बिल्कुल सही। अनिल कपूर का किरदार अरुण वर्मा एक पढ़ा लिखा कामयाब वकील था। उसका हथियार कानून की किताबें थीं, मुक्का नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अच्छा। घई ने अनिल कपूर को 80 के दशक के एक ऐसे एंग्री यंग मैन के रूप में पेश किया जो बुद्धिमान था, जुनूनी था और जिसके गुस्से में एक तरह की एक गरिमा थी। इसे आप नेक गुस्सा कह सकते हैं। हाँ, राइचस फ्यूरी, जो नाइंसाफी देखकर उबलता है। और अनिल कपूर ने उस किरदार को जिस तीव्रता से निभाया, उसने उन्हें रातों रात बड़े स्टार्स की लीग में खड़ा कर दिया। तो एक तरफ घई का भव्य निर्देशन था, दूसरी तरफ अनिल कपूर का जबरदस्त अभिनय। लेकिन इस जंग को आवाज दी फिल्म के संगीत ने। निश्चित रूप से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस फिल्म की आत्मा जैसा है। बिल्कुल, और खासकर एक गाना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओह, वो तो आइकॉनिक है। वो सिर्फ एक गाना नहीं, वो फिल्म का सार है। संगीत की भाषा में इसे लाइट मोटिव कहते हैं। लाइट मोटिव, ये शब्द थोड़ा भारी है। आसान भाषा में हमारे सुनने वालों के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक म्यूजिकल थीम या धुन जो किसी किरदार या विचार से जुड़ जाती है और कहानी के साथ साथ चलती है। अच्छा, जैसे इस फिल्म में जब अरुण छोटा, बेसहारा और अकेला होता है तो यही धुन बहुत धीमी और उदास सुनाई देती है। लेकिन जब वो एक कामयाब वकील बन जाता है और ठकराल को चुनौती देता है तो वही धुन एक जीत के एंथम की तरह पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ बजती है। वाह, एक ही धुन लेकिन इमोशन बिल्कुल अलग। वो धुन अरुण वर्मा की पूरी यात्रा का म्यूजिकल सिग्नेचर बन गई। ये कमाल का विश्लेषण है। और संगीत में विविधता भी बहुत थी, है ना? जबरदस्त। एक तरफ मीनाक्षी शेषाद्री पर फिल्माया गया गाना ए मेरे ख्वाबों के ख्यालों के शहजादे है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। बहुत ही सुंदर और मधुर। तो दूसरी तरफ है बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। हाँ, बिल्कुल। जो उस समय के हिसाब से पूरी तरह से वेस्टर्न हाई एनर्जी पॉप ट्रैक था। और आनंद बख्शी के लिखे गीत। उन्होंने जंग, संघर्ष, जीत जैसे भारी शब्दों को बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। कितनी सीधी लेकिन कितनी असरदार लाइन है। और बोल बेबी बोल गाने का संगीत जितना एनर्जेटिक था, उसने पर्दे पर एक ऐसे तूफान को जन्म दिया जिसके लिए शायद बॉलीवुड तैयार ही नहीं था। आप जावेद जाफरी की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब है जावेद जाफरी से। एक ऐसा तूफान जिसने भारत में डांस की परिभाषा ही बदल दी। हमें ये समझना होगा कि 1985 में बॉलीवुड डांस का मतलब या तो क्लासिकल मूव्स होते थे या फिर थोड़ा बहुत डिस्को। बहुत बेसिक स्टेप्स होते थे। हाँ, बिल्कुल। और फिर आते हैं जावेद जाफरी। उनका वो लिक्विड मूवमेंट, वो ब्रेक डांसिंग, वो मून वॉक। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस वक्त के दर्शकों के लिए वो किसी दूसरी दुनिया की चीज थी। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने वक्त से कोसों आगे थे। कहा जाता है कि जब ये गाना रिलीज हुआ तो डांस क्लासेस में इसकी बाढ़ आ गई थी। हर नौजवान वेविंग और पॉपिंग सीखना चाहता था। मतलब एक कल्चरल मूवमेंट बन गया था। हाँ, जावेद जाफरी ने सिर्फ एक डांस नंबर नहीं किया, उन्होंने कल्चरल मूवमेंट शुरू कर दिया था। लोग दोबारा टिकट खरीदकर सिर्फ वो गाना देखने थिएटर जाते थे। लेकिन यहाँ सारा श्रेय सिर्फ जावेद जाफरी को देना शायद सही नहीं होगा। कोरियोग्राफर सरोज खान की रेंज भी तो देखने लायक है। बिल्कुल, ये सरोज खान की प्रतिभा को दिखाता है। एक ही फिल्म में एक तरफ उन्होंने जावेद जाफरी से इतना आधुनिक और स्ट्रीट स्टाइल डांस करवाया, और दूसरी तरफ मीनाक्षी शेषाद्री जैसी क्लासिकल ट्रेन डांसर के लिए ए मेरे ख्वाबों जैसा इतना सुंदर और पारंपरिक गाना कोरियोग्राफ किया। ये उनकी जबरदस्त वर्सेटैलिटी थी। और एक और जरूरी बात जो हमारे श्रोतों में है वो ये कि 80 के दशक की कई फिल्मों में गाने अक्सर कहानी को रोक देते थे। हाँ, एक ब्रेक की तरह लगते थे। लेकिन यहाँ डांस सीक्वेंस किरदार के व्यक्तित्व का हिस्सा लगते हैं। सही कहा। जावेद जाफरी का डांस उनके किरदार के बिंदास और मॉडर्न रवैये को दिखाता है, तो मीनाक्षी का डांस उनके किरदार की नजाकत और मासूमियत को। डांस सिर्फ एक आइटम नहीं था, वो कहानी कहने का एक और तरीका था। तो कुल मिलाकर मेरी जंग सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये 80 के दशक के कमर्शियल सिनेमा का एक बेहतरीन पैकेज थी। हाँ,
जिसमें एक दमदार कहानी, स्टाइलिश निर्देशन, जबरदस्त अभिनय, अमर संगीत और एक क्रांतिकारी डांस नंबर था। हाँ, हो सकता है आज हमें फिल्म में दिखाई गई कानूनी प्रक्रिया थोड़ी बॉलीवुडी लगे। हाँ, जहाँ वकील अचानक से कोई सबूत ले आते हैं या लंबे लंबे नाटकीय भाषण देते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। असलियत में अदालतें ऐसे नहीं ही थी। लेकिन इन छोटी मोटी बातों को अगर नजरअंदाज करें तो फिल्म का निर्देशन आज भी ताकतवर लगता है, संगीत सदाबहार है और जावेद जाफरी का वो डेब्यू डांस, वो तो आज भी देखने लायक है। वो आज भी तकनीकी कौशल का एक सुनहरा मानक बना हुआ है। तो ये थी मेरी जंग की कहानी, पर्दे पर और पर्दे के पीछे की। एक फिल्म जिसने दिखाया कि एक अच्छी कमर्शियल फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ गहराई भी हो सकती है। इसने हमें एक नया हीरो दिया, संगीत का एक नया अंदाज दिया और डांस का एक नया आसमान दिखाया। और ये फिल्म एक भ्रष्ट व्यवस्था के अंदर रहकर न्याय के लिए लड़ने की कहानी कहती है। और ये आज के लिए भी एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या? जब हमें लगता है कि सिस्टम में ही खामियां हैं, तो क्या अरुण वर्मा की तरह किसी एक इंसान की अपनी जंग, सच्चाई के लिए उसकी व्यक्तिगत लड़ाई वाकई में कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? या ये सिर्फ पर्दे पर दिखाई जाने वाली एक दिलचस्प मगर काल्पनिक कहानी बनकर रह जाती है?